नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको ऐसी तमाम स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो हमारे फ़ायदे से जुड़ी हैं। नाजरीन, उमंग स्कीम का आगाज़ हिंदुस्तानी सिटीज़न के गवर्नमेंट सर्विसेज को इस्तेमाल करने के तरीके में इनकलाब लाने के लिए किया गया है। उमंग का मतलब यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशंस फॉर न्यू एज गवर्नेंस है। सिटीजन्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई सारी गवर्नमेंट सर्विसेज मुहैया कराने के लिए हमारे वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। उमंग सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का एक अहम हिस्सा है, जो कि तमाम ऑफलाइन सरकारी सर्विसेज को सिंगल इंटीग्रेटेड ऐप पर 24/7 ऑनलाइन सर्विसेज मुहैया कराता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की लोकल बॉडीज़ और डिपार्टमेंट की सर्विसेज तक आसान पहुंच मुहैया कराने के लिए इस ऐप की शुरुआत की गई। ये ऐप 23 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है और साथ ही ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी को भी पूरा करता है। इस ऐप की सर्विसेज वेब और मोबाइल ऐप, IVR और SMS जैसे चैनल्स पर मुहैया कराई गई हैं, जो कि बहुत आसानी से फीचर फ़ोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप और टैबलेट पर एक्सेस की जा सकती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं उमंग ऐप की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मिस्टर अभिषेक सिंह जी, जो कि प्रेसिडेंट एंड CEO हैं नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीज़न के। वेलकम टू आवर प्रोग्राम सर। आपसे इस उमंग ऐप के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। अरे, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। गुड मॉर्निंग मनोज जी। आपका ड्राइविंग लाइसेंस, RC, आधार कार्ड, ये सारे डिजी लॉकर वाले डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सुरक्षित है। आप इनको ऑफलाइन भी देख सकते हैं, यहाँ उमंग ऐप पर। बेटा जी, आपकी स्कॉलरशिप का पैसा आपके खाते में आ गया है। अच्छे से पढ़ना, ठीक है? नमस्ते दादाजी, बस यही बताना था कि आपकी पेंशन जमा हो गई है। दवाई ले लेना। दीदी, आपको दवाई चाहिए ना? हाँ, मुझे लगा ही। मुजफ्फरपुर में गहिलो रोड पर जन औषधि केंद्र है, बस 800 मीटर दूर है। ध्यान रखना दीदी। किशन जी, भारत में मॉनसून समय पर आगे बढ़ रहा है, खेती बढ़िया रहेगी। दोस्त, जब बिजी हो और कोई भी सर्विस सर्च करना हो तो बस उमंग ऐप के होम स्क्रीन से फटाफट कर लो। चौंकिए मत, ये है हमारा नया उमंग मोबाइल ऐप। कोरोना के समय में घर से बाहर निकलना कम हुआ, तो सरकार ने हमें घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ प्रदान किया, और पेंशन और EPF जैसी अनेक सेवाएं भी घर बैठे ही मिल रही हैं। साथ ही सरकार हर दिन और सेवाएं भी ला रही है उमंग ऐप पर। तो अब इंतजार किस बात का है? आज ही अपडेटेड उमंग ऐप डाउनलोड कीजिए और ढेर सारे काम निपटाएं घर बैठे। उमंग, अब और भी बेहतर और सशक्त। अभिषेक जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये उमंग ऐप क्या है और किस मकसद के साथ इसे लॉन्च किया गया? उमंग एक ऐसा ऐप है जिससे कि हमारे देश के जो नागरिक हैं वो सरकारी सेवाओं को एक जगह पा सकते हैं। आज जब तमाम तरह की सर्विसेज ऑनलाइन हो गई हैं, तो कई बार जो सिटीजन्स होते हैं वो अलग अलग वेबसाइट्स पे जाने पे, अलग अलग ऐप्स जाने पे उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं और कई बार पता भी नहीं चलता है कि एक्चुअली असली ऐप कौन सी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये बनाया गया कि एक सुपर ऐप हो, जिसके अंतर्गत हम ऐसा ऐप एक बार डाउनलोड करें जिससे कि सरकार की सारी सेवाएं एक जगह एक मुश्त मिल जाएं, ताकि व्यक्ति को न जानना पड़े कि एग्रीकल्चर का कौन सा ऐप है, हेल्थ का कौन सा ऐप है, स्टूडेंट्स की कौन सा ऐप है, स्कॉलरशिप की कौन सी ऐप है। तो उमंग ऐप इस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इसका फुल फॉर्म भी है कि यूनिफाइड मोबाइल फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसका मतलब है कि एक ऐप जिससे हमको तमाम सुविधाएं मिले। आज 1700 से ज़्यादा सेवाएं सिटीजन्स एक ऐप के माध्यम से ले सकते हैं।
जी अभिषेक जी, जैसा कि आपने बताया कि तमाम ऐप्स की ज़रूरत नहीं है, एक सिंगल ऐप है ये इंटीग्रेटेड ऐप जिसके ज़रिए तमाम सुविधाएं ली जा सकती हैं। तो जिन लोगों के पास तमाम ऐप्स पहले से ही डाउनलोडेड हैं, जिनका वो यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे कि इस ऐप को वो डाउनलोड करें जिसके बाद उनको बाकी सारे ऐप वो डिलीट कर सकते हैं? ये जो डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है, ऐप्स जो होते हैं तमाम आवश्यकताओं के लिए होते हैं। तो अधिकांश लोग बहुत सारे ऐप यूज़ करते हैं जिसमें कि उनको बिजनेस सर्विसेज मिलती हैं, ई कॉमर्स की सर्विसेज मिलती हैं, इंफॉर्मेशनल सर्विसेज मिलती हैं, प्राइवेट सेक्टर की सर्विसेज मिलती है, बैंकिंग सर्विसेज मिलती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती हैं। परंतु गवर्नमेंट ऐप्स के लिए या तो हम चाहें तो अलग अलग ऐप डाउनलोड कर लें, परंतु अलग अलग ऐप डाउनलोड करने के लिए हमको पता होना होगा कि कौन से डिपार्टमेंट की कौन सी सेवा के लिए कौन सा ऐप बना हुआ है। अब वो करने में हमने ये पाया है कि कई बार जो बहुत ज़्यादा जागरूक लोग नहीं होते हैं, बहुत टेक सेवी लोग नहीं होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में, तो हम गलती से कोई ऐसा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि फेक ऐप हो, फर्जी ऐप हो, एंड उससे नुकसान होने का, धोखाधड़ी होने की भी संभावना रहती है। तो उमंग ऐप डाउनलोड करने से एक होता है कि आपके मोबाइल पर स्पेस भी बचती है, एक ऐप से आपको 1700 सेवाएं मिल रही हैं, आपको 1700 ऐप डाउनलोड नहीं करने की जरूरत है। दूसरा, आपको ढूंढना आसान हो जाता है, बिकॉज वो क्या करता है कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से अगर आप एक किसान है तो आपको पीएम किसान जैसी ऐप है, या उर्वरक कहाँ मिलेगा, खाद कहाँ मिलेगी, बिजली इनाम में मंडी में क्या प्राइसेस चल रही हैं, ये सब आपके प्रोफाइल पे एक साथ दिखने लगेंगी। अगर आप एक स्टूडेंट है तो एकेडमिक ऐप्स मिल जाएंगी, दीक्षा ऐप मिल जाएगी, एनसीईआरटी का ऐप मिल जाएगा, स्कॉलरशिप्स का ऐप मिल जाएगा। तो आपके प्रोफाइल के हिसाब से ऐप्स आपके होम पेज पे आ जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है। उसके अलावा ये 2300 भाषाओं में ऐप अवेलेबल है, भारत की सारी भाषाओं में अवेलेबल है। बहुत सारे ऐप्स जो प्राइवेट सेक्टर के और लोग होते हैं वो सभी भाषाओं में नहीं होते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा लाभ है, जिससे कि व्यक्ति को एक ही जगह सारी सेवाएं मिलने का सुविधा मिल जाती है। जी अभिषेक जी, इस अगर उमंग ऐप की बात करें तो किस टारगेट के साथ इसे लॉन्च किया गया, जब और कब लॉन्च किया गया था, तो कितना मीट कर पाए टारगेट को? जब उमंग ऐप लॉन्च किया गया था 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो उसकी दो मुख्य उद्देश्य थी। एक तो कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं इसके ऊपर उपलब्ध हो पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर पाएँ। तो जहाँ तक सेवाओं का है, अभी जैसा बताया गया 1700 से ज़्यादा सेवाएं इस पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, परंतु इसके बाद कुछ राज्यों की कुछ सेवाएं अभी शेष है आने के लिए। तो हम जब टारगेट उसको मानते हैं, जब तक हम हर ऐसी सेवा जो सिटीजन को सरकार से चाहिए वो पूरी मिल जाए, तब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ। जबकि सर्विसेज बढ़ती रहती है, नई योजनाएं आती हैं, नई स्कीम्स आती हैं, नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो हम उसको ऐड करते रहते हैं। तो इंश्योर ये करना है कि हर समय हम 100% सारी सर्विसेज पे उपलब्ध करा पाएँ। दूसरा होता है नंबर ऑफ यूज़र्स, कि कितने लोग हमको इस ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी लगभग 5.25 करोड़ हमारे यूज़र्स हैं। डेली एक्टिव यूज़र्स हमारे लगभग 25 लाख यूज़र्स होते हैं। बहुत सारी सेवाएं जैसे EPFO, ESIC, कोविन, ये सब बड़ी लोकप्रिय सेवाएं हैं। और इसके अलावा जब हमें 5 करोड़ 5.25 करोड़ से लेकर के भारत के सभी लोगों तक पहुंचना है, हमारी आबादी 130 करोड़ है, तो सवाल उठता है कि हम उस तक कैसे पहुंचे। तो इसके लिए 3-4 चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो हमारे पास सभी लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो कैसे जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो कैसे उमंग की सर्विसेज को ले पाए। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक उमंग असिस्टेड सर्विसेज शुरू करी, कि जिसमें जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या कनेक्टिविटी नहीं है या अपने ऐप को खुद नहीं इस्तेमाल कर पाता है, वह किसी एक सर्विस पॉइंट पे चला जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर्स जैसे हैं, हमारे देश में 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, तो वहाँ भी उमंग की सेवाएं उपलब्ध हैं, जहाँ वह जाके जो CSC का ऑपरेटर है वो उसको सेवाएं उसके बिहाफ पे दे देता है। इसी तरह हमने प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत सारी 10-12 एजेंसीज को एम्पैनल कर रखा है, जिनके सर्विस डिलीवरी एक्सेस पॉइंट्स हैं, तो उनके माध्यम से हम भारत की बाकी जनसंख्या को कवर करते हैं। एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये आता है कि कई बार ज़्यादातर जो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं समझते हैं, उनको वो चाहते हैं कि वो वेबसाइट पे जाके कुछ डेटा एंट्री ना कर पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पे उनको QR कोड डालना है, कहाँ पे कैप्चा डालना है। तो उसके लिए हमने ये कहा कि क्यों ना हम वॉइस बेस्ड सर्विसेज उमंग पे शुरू करें, कि जैसे हम अलेक्सा या सीरी पे बात कर पाते हैं, इसी तरह क्या हम उमंग से भी बात कर पाएँ कि हे उमंग मुझे ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलेगा, हे उमंग मुझे पासपोर्ट कैसे मिलेगा, या हे उमंग मेरी स्कॉलरशिप अब तक क्यों नहीं आई, या मेरे EPFO में बैलेंस कितना है, या जैसे रक्त कोष हमारा एक ऐप है कि ब्लड बैंक, ब्लड की ज़रूरत होती है, तो अगर मुझे B पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है या A पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है, तो मुझे B पॉजिटिव ब्लड चाहिए, मुझे कहाँ मिलेगा। तो ये ऐप वॉइस के माध्यम से सर्विस देता है अपनी नेटिव भाषा में। तो जब हम सारी सर्विसेज को वॉइस इनेबल्ड कर पाएंगे, जब हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि हर व्यक्ति के पास या तो उमंग ऐप हो या पास के कॉमन सर्विस सेंटर में जाके सर्विस लेने की पॉसिबिलिटी हो और सारी सर्विस आ पाएंगे, तभी हम अपना टारगेट पूरा करने को मान पाएंगे। जी
अभिषेक जी, जैसे बाकी ऐप्स को डाउनलोड करते हैं उतना ही आसान है इस ऐप को डाउनलोड करना और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। आइकन्स हैं, आप उसको प्रेस कीजिए और आप उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अपनी देनी होती है इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए, जैसा कि आपने बताया। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहिए कितना सिक्योर है इस ऐप को डाउनलोड करना या इसको यूज़ करना। यह ऐप 100% सिक्योर है। यह ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं या आपने रजिस्टर करते हैं तो आपसे बहुत मामूली इन्फॉर्मेशन लेती है और जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाती है वो आपको बताई जाती है और क्यों ली जा रही है। और इसका उद्देश्य बस यही होता है कि आपको कस्टमाइज सर्विस मिल पाए और आपका जो डेटा आता है हमारे उमंग सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करते वक्त, ये डेटा हम किसी थर्ड पार्टी से शेयर नहीं करते हैं। और जो मेन सर्विसेज होती हैं वो APIs के माध्यम से आप कंसर्न डिपार्टमेंट के प्लेटफॉर्म से कंसर्न डिपार्टमेंट के बैकएंड से सर्विस लेती हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन उस डिपार्टमेंट के जो डेटा सेंटर्स हैं उनकी जो सिक्योरिटी उससे गवर्न होती है और हमारा बस API से एक्सचेंज हो रहा है और ये इन्फॉर्मेशन और कहीं नहीं जा रहा है। इसके अलावा हम समय समय पर अपने ऐप की सिक्योरिटी ऑडिट करते हैं, सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं और इंश्योर करते हैं किसी भी तरह का बग या किसी भी तरह की ऐसी कमी ना हो पाए जिससे किसी भी यूजर का कोई भी डाटा कोई थर्ड पार्टी को जा पाए। तो अगर आपका उमंग ऐप ब्लॉक भी हो जाता है तब भी कोई किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। आपके पास एक हेल्पलाइन नंबर होगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपसे अभिषेक जी ये जानना चाहेंगे कि किस तरह के अप टाइम की उम्मीद की जा सकती है इस ऐप से। हमारे उमंग ऐप की जो SLAs हैं इसके हिसाब से हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि 99.5% से ज़्यादा समय ऐप अप रहे। जब कभी हमें किसी मेंटेनेंस करनी होती है या पैच करना होता है या अपग्रेड करना होता है तो वह भी हम उस समय करते हैं जब हमारा यूज़र वॉल्यूम मिनिमल हो। जब हमारे रात के समय 2 बजे से 3 बजे के बीच में या 12 बजे से 4 बजे के बीच में, उस समय पे शेड्यूल्ड मेंटेनेंस और शेड्यूल्ड अपग्रेड, शेड्यूल्ड पैचेस होते हैं। जब हमारा वर्जन भी चेंज होता है तो हम ऐसे करके करते हैं किसी भी तरह का सर्विस डिसकंटिन्यूटी ना हो। तो हमारी SLAs बहुत स्ट्रिक्ट हैं और ऑलमोस्ट वर्चुअली अभी तक ऐसी कभी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि लोग उमंग ऐप डाउन होने के कारण कोई सर्विस अवेल न कर पाए। अब हमने इसका इंटरनेशनल वर्जन भी लॉन्च कर दिया है। उमंग ऐप पे कल्चर की, भारतीय कल्चर की, इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन, टूरिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन के ऐप्स भी अवेलेबल हैं उन मिनिस्ट्रीज़ के। तो कई बार हमने देखा है कि बाहर के देशों में जो रहने वाले इंडियंस हैं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, वो भी कई बार जानना चाहते हैं कि हमारे देश में कल्चर क्या हो रहा है, हमारे देश में कथक कोई कैसे सीख सकता है और हमारे देश में टूरिज्म के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो लोग बाहर से एक्सेस करते हैं। तो कभी हो सकता है कि अगर हमारा मेंटेनेंस हम भारत के समय के हिसाब से देर रात को कर रहे हों तो उन देशों में हो सकता है दिन का समय हो और उस समय अगर कोई एक्सेस कर रहा हो तो उनको ये मैसेज आ सकता है कि उमंग ऐप इज़ अंडर मेंटेनेंस और अंडर अपग्रेड। बट दैट वो नंबर बहुत ही मामूली है। हमारे अगर मतलब आज तक मुझे नहीं लगता कभी हम 99.5% से कम पे परफॉर्म किए हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन सी लैंग्वेज में इसको एक्सेस किया जा सकता है। उमंग ऐप भारत सरकार की सभी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इंग्लिश हिंदी मिलाते हुए लगभग 23 लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। आप इसका अपने प्रोफाइल पे जाकर के ऐप का लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो आप अगर तमिल में करना चाहें, तेलुगु करना चाहें, मलयालम, कन्नड़, बंगला, गुजराती, मराठी, सभी लैंग्वेज, हिंदी, बोडो, ये जो 22 लैंग्वेजेस हैं सब में उपलब्ध है। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। वो फीचर उपलब्ध है बट हमने देखा है कि जो यूज़र्स हैं, अधिकांश यूज़र ज़्यादातर जो हमारी प्रमुख भाषाएं हैं जैसे इंग्लिश है, हिंदी है और जो प्रमुख 12 भाषाएं हैं उसमें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बट अवेलेबल है सभी 22-23 भाषाओं में एक्सेस करने के लिए। उमंग के ज़रिए कौन सर्विसेज मुहैया कराता है और कितनी सर्विसेज का फ़ायदा उठाया जा सकता है। जैसा बताया गया कि उमंग पे 1700 सरकारी सेवाएं उपलब्ध हैं और इसमें भारत सरकार की और राज्य सरकार की सारी सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा लगभग 21,000 बिल पेमेंट सर्विसेज हैं, भारत बिल पेमेंट सर्विसेज की, जिसके तहत तमाम यूटिलिटीज़ जो होते हैं, बिजली, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल फीस वगैरह सबकी सुविधाएँ उपलब्ध है बिल पेमेंट के लिए। और उमंग पे दिन प्रतिदिन नई सेवाएं बढ़ती जा रही हैं। हम ये भी मॉनिटर करते हैं कि कौन सी सेवाएं सबसे ज़्यादा चल रही हैं, कौन सी सेवाओं का ज़्यादा उपभोग हो रहा है, किस लैंग्वेज में ज़्यादा हो रहा है और अगर कोई सेवा नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है। क्या उसकी APIs में कुछ प्रॉब्लम है, क्या उसमें कुछ उस डिपार्टमेंट के जो बैकएंड पे सर्विस हो रही है उसको करने की आवश्यकता है और किस तरह से यूज़र्स का जो फीडबैक आता है। हम हर सर्विस को रेटिंग भी लेते हैं कि जब सर्विस कोई अवेल करता है तो उसके बाद एक उसको तत्काल स्क्रीन पे
स्क्रीन आता है कि रेट दिस सर्विस, कि जैसे उसके अगर लोग सेटिस्फाइड हैं तो 5 नंबर देंगे, थोड़ा नहीं सेटिस्फाइड है तो 4, 3, 2, 1 कुछ भी दे सकें। बट जो रेटिंग होती है सर्विस की वो हमको मदद करती है उमंग ऐप के बारे में देखने में और सर्विस के बारे में। अगर किसी सर्विस पे कुछ डिपार्टमेंट्स की सर्विसेज ऐसी भी हैं जिसमें ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, हमने सभी डिपार्टमेंट ये कह रखा है कि एंड टू एंड सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए, सिर्फ इन्फॉर्मेशनल ना हो कि इन्फॉर्मेशन दे दी उसके बाद सर्विस लेने के लिए आपको दफ्तर जाना पड़े या करना पड़े। तो प्रधानमंत्री जी का ये उद्देश्य है कि उमंग के थ्रू एंड टू एंड, कि जब आप शुरू करें लेना और सर्विस के एंड तक आपको हो जाए, काम पूरा हो जाए। जैसे वैक्सीनेशन सर्विस आपने कोविन पे लिया तो आपने अपॉइंटमेंट बुक किया, तो अपॉइंटमेंट बुक करके आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका फलानी जगह अपॉइंटमेंट लगा हुआ है, और इसके बाद जब आपने टीका ले लिया तो आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की भी सेवा यहीं हो जाए। तो एंड टू एंड ऑनलाइन टू ऑनलाइन सर्विस करने का उद्देश्य उमंग पे बना हुआ है। तो जहाँ कहीं किसी सर्विस जो उमंग पे लाइव है उसमें ऐसा फीडबैक आता है कि उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी में कुछ कमी है या कुछ पोर्शन ऑफलाइन हो जाता है या लोगों को दिक्कत आती है, तो इस तरह का जब नेगेटिव फीडबैक आता है या सजेशंस आते हैं तब हम उस कंसर्न डिपार्टमेंट से ये भी बात करते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए, और फिर उसको इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक होता है। तो ये एक निरंतर प्रयास है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एकदम चरम पीक पर पहुंच गए, हमें किसी सुधार की नहीं आवश्यकता है। तो हमारी जो टीम है लगातार इस कोशिश में लगी रहती है कि नई सर्विसेज ऐड करना, सर्विसेज का प्रयोग बढ़ाना, डेली एक्टिव यूज़र्स कितने होते हैं, डेली एक्टिव ट्रांजैक्शंस कितने होते हैं, और इसमें जो सर्विसेज बढ़ रही हैं न सिर्फ नंबर्स में बढ़े बट क्वालिटी ऑफ डिलीवरी और सर्विस में भी सुधार है। तो इस उद्देश्य से पूरी टीम काम करती है ताकि उमंग एक डायनेमिक ऐप बना रहे। जो न्यू एज उमंग है, डिजिटल इंडिया उमंग है, तो डिजिटल इंडिया की जो सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी की और डिजिटल इंडिया की जो पोटेंशियल है उस तक को अचीव कराने में उमंग ऐप मदद करता है। काफ़ी लंबा समय हो गया है, 2017 में से लॉन्च किया गया था। अब तक किस तरह की प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए इस दौरान? देखिए, ये जो सफ़र है 2017 से लेके 2023 तक का आज जब हम बैठे हैं, ये ऐसे तो लगता है कि बहुत अच्छा चल रही है बट बड़ा कठिन सफ़र भी रहा है। इसको बनाने में जो टेक्नोलॉजी लगी है, इसको बनाने में जो एजेंसीज सेलेक्ट की गई, पहले एक हमारे सॉफ्टवेयर पार्टनर थे, उन्होंने इसको बनाने में हमारी मदद की, फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ। और किसी भी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में जब एक वेंडर से हम दूसरे वेंडर पे माइग्रेट करते हैं, जो ट्रांजिशन करते हैं, वो एक बड़ा चैलेंजिंग पीरियड होता है, बिकॉज सॉफ्टवेयर कोड जो लिखता है वही ज़्यादा अच्छा समझ पाता है। उसके बाद अगर किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको डीकोड करना, उसके डॉक्यूमेंटेशन को समझना, फिर सर्विसेज को लाइव करना बिकम्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क। तो जब हम लोगों ने पहले फेज़ के वेंडर से दूसरे फेज़ में ट्रांजिशन किए तो हमें ट्रांजिशन भी इंश्योर करना था, साथ में ये भी सुनिश्चित करना था कि कोई सर्विस डाउन ना हो। तो दैट वाज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क जो हम लोग किसी तरह संभव कर पाए। अब हम दोबारा उसी मुकाम पे हैं जब हमारे सेकंड वेंडर का भी टर्नओवर खत्म हो रहा है और हम ट्रांजिशन कर रहे हैं नई टीम पर। तो उसी तरह के जो पिछली बार की लर्निंग्स है उससे बेनिफिट है जिससे हम कर पा रहे हैं। क्या जो देश के लोग हैं पूरी तरह से अवेयर हैं इस ऐप के बारे में, और अब तक कितने लोग इस ऐप का फ़ायदा उठा चुके हैं, इस ऐप से जुड़ चुके हैं, ये आपसे जानना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि अब तक हमारे जो एक्टिव यूज़र्स हैं जो उमंग ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं वो लगभग 5.25 करोड़ के करीब हैं। परंतु उमंग सर्विस के माध्यम से, चूंकि हमने असिस्टेड एक्सेस सर्विस भी है और हमारी जो पार्टनर्स हैं जैसे कॉमन सर्विस सेंटर्स है और जो प्राइवेट सेक्टर के पार्टनर्स हैं उनके माध्यम से भी लाखों लोगों ने सर्विस का फ़ायदा हो रखा है। और जो बेनिफिट की बात है तो हर व्यक्ति जो हमारी ट्रांजैक्शंस कर रहा है, जब डेली हमारे 25 लाख ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और जो मंथली ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं करोड़ों में जा रहे हैं, और जो सालाना ट्रांजैक्शन देखें तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो मैं ये मानना चाहूँगा कि हमारे सारे एक्टिव यूज़र्स और जिन सब लोगों को उमंग की सर्विसेज अवेलेबल हैं थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर्स, वो सब हमारे लाभार्थी हैं, हमारे बेनिफिशियरी हैं। हमें और लोगों तक पहुंचने के लिए एक जो कार्य करने की आवश्यकता है, प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, लोगों को बताने की आवश्यकता है कि इस ऐप का प्रयोग करें। उसके लिए हम लोग सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को अवेयर करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स और अदर स्टेक होल्डर्स के लिए हम वर्कशॉप्स करते हैं। आज जो आपका कार्यक्रम है डीडी उर्दू पे, इसका भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इसके माध्यम से भी हम बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाएंगे, उनको उमंग के बारे में बता पाएंगे। और जितने लोग भी आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं जानता हूँ वो आप कार्यक्रम के दौरान या कार्यक्रम के बाद जरूर प्ले स्टोर पे जाकर के उमंग ऐप को डाउनलोड करेंगे और इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो ये जो मीडिया के साथ और जो डीडी के साथ पार्टनरशिप है या सहयोग है, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाएँ उमंग ऐप को लेकर। अभिषेक जी, जैसा कि आपने तमाम बेनिफिट्स और एडवांटेजेस इस उमंग ऐप के बताए हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को आप एक बार ज़रूर एक मैसेज दें कि ये उमंग ऐप क्या है और क्यों इसे डाउनलोड करना चाहिए और किस तरह के बेनिफिट्स उनको इसके ज़रिए हो सकते हैं। उमंग ऐप एक सुपर ऐप है जिससे आप सरकार की सारी सर्विसेज को
1700 से ज़्यादा सर्विसेज और आने वाले समय में और जो सर्विसेज ऐड हो रही है उसका, और 21,000 से ज़्यादा बिल पेमेंट सर्विसेज अपनी भाषा में बड़ी सरलता से पा सकते हैं। आपको मल्टीपल ऐप्स की आवश्यकता नहीं है, आपके फ़ोन की मेमोरी कम से कम कंज्यूम होगी, आपको आपके प्रोफाइल बेस पे सर्विसेज मिलेंगी, आप अपनी सर्विसेज को ट्रैक कर पाएंगे, अपने प्रोफाइल के हिसाब से डिस्कवर भी कर पाएंगे। माई स्कीम के माध्यम से आप ढूंढ पाएंगे कि आपके लिए कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं, और आप सरकार की जितनी बेनिफिट्स हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बेनिफिट्स हैं, इन सब का उपयोग कर पाएंगे। तो ज़रूर मैं सभी श्रोताओं से, सभी व्यूअर से अपील करता हूं कि उमंग ऐप को डाउनलोड करें, और न सिर्फ खुद डाउनलोड करें बल्कि अपने परिवार के लोगों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने वर्क स्पेस के लोगों को भी उनको उमंग ऐप के बारे में बताएं और इनसे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इनको समझाएं और उनका उपयोग करके बेनिफिट करें सरकारी योजनाओं का। तमाम मालूमात के बाद अब बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि खुद को उमंग ऐप पर कैसे और कहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। प्ले स्टोर से आपको उमंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसको आप इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू जैसे तकरीबन 23 लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपनी लैंग्वेज चूज़ करेंगे, जैसे कि हम इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। ऊपर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, रजिस्टर और लॉगिन। आप यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरी दी गई हैं, या तो आप कैटेगरी वाइज कोई सर्विसेज फाइंड कर सकते हैं या फिर आप ऑल सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी सर्विसेज आ जाएंगी। यहाँ पर भी आप इसको फिल्टर कर सकते हैं कैटेगरी वाइज, जैसे कि अटल पेंशन योजना दी गई है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहीं से आप अटल पेंशन योजना में लॉगिन करके अपनी करंट होल्डिंग देख सकते हैं, अकाउंट डिटेल्स देख सकते हैं और आप ई प्लान पर डाउनलोड कर सकते हैं। आयुष्मान भारत पर क्लिक करके आप आयुष्मान भारत योजना की डिटेल्स यहीं पर ले सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और कहाँ अप्लाई करना है, जिसको आप PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। भारत बिल पे पर क्लिक करके आप किसी भी तरह का बिल पे कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पे बिल पर क्लिक करना है। यहाँ से आप DTH, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, लाइफ इंश्योरेंस या फिर कोई लोन लिया हुआ है तो उसको रीपे कर सकते हैं। एजुकेशन फीस आप पे कर सकते हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस भी आप पे कर सकते हैं और फास्टैग भी आप रिचार्ज कर सकते हैं। बिल पे करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ रजिस्टर कंप्लेन पर क्लिक करके आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी सर्विसेज मिल जाएंगी, जैसे कि दिल्ली पुलिस है, इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपका मोबाइल फोन खो गया है, गाड़ी चोरी हो गई है तो आप उसकी कंप्लेन यहीं कर सकते हैं, जिसके लिए आप मिसिंग मोबाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप डिटेल्स भर के सबमिट कर देंगे। अगर कोई पर्सन मिसिंग है तो आप उसकी भी कंप्लेन यहीं से कर सकते हैं। और दिल्ली पुलिस इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके दिल्ली पुलिस के इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट्स यहीं पर देख सकते हैं। ट्रैफिक से जुड़ी अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। डिजी लॉकर भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डिजी लॉकर एप्लीकेशन अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसी में आप यहाँ अकाउंट बनाकर इसको यूज कर सकते हैं। ई कोर्ट की सर्विसेज भी आपको यहीं पर मिल जाएंगी। यहीं से आप अपने केस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको ई कोर्ट सर्विस एप्लीकेशन अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको PF का पैसा निकालना है तो आपकी PF पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट फॉर एडवांस कोविड-19 का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना UAN नंबर डालना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो डालकर सबमिट करेंगे। इसके बाद आपको अपने अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद आपको अमाउंट डालना है। आप टोटल 75% तक विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक कैंसिल चेक अपलोड करना होगा, उसका फोटो क्लिक करके अपलोड कर देंगे और सबमिट कर देंगे। तो यहीं से आप PF विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर
पीएफ की पासबुक देख सकते हैं, आप क्लेम रेज कर सकते हैं और जो भी आपने क्लेम रेज किया है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। आईएमडी पर क्लिक करके आप अपने यहाँ का मौसम चेक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको करंट वेदर पर क्लिक करना होगा। आपके सामने पूरे भारत का नक्शा आ जाएगा। जिस स्टेट का भी आप मौसम चेक करना चाहते हैं, आपको जस्ट उस पर क्लिक करना होगा, तो यहाँ से आप उसका मौसम चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपना पैन कार्ड बनवाना है तो आप यहाँ पर माय पैन पर क्लिक करेंगे। न्यू पैन कार्ड के लिए आप यहाँ न्यू पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, eKYC, e-साइन और फॉर्म 49A फिजिकल। अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो आप eKYC या फिर e-साइन वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको हैंड टू हैंड पैन कार्ड मिल जाएगा। जैसे कि हम e-साइन चूज करते हैं, इसके बाद आपके सामने गाइडलाइंस आ जाएंगी। आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म आप फिल करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपको हैंड टू हैंड यही पैन कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप यहाँ फॉर्म 49A फिजिकल चूज करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पूरी एप्लीकेशन फिल करनी है और इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद इसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको पैन कार्ड ऑफिस सेंड कर देने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पूरी एप्लीकेशन फिल करनी है और इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद इसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको पैन कार्ड ऑफिस सेंड कर देने हैं। अगर आपको कंज्यूमर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर क्लिक करके यहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई सामान खरीदा और वो खराब निकल गया और दुकानदार वापस नहीं ले रहा है, या फिर दुकानदार MRP से ज्यादा रेट पर वो सामान बेच रहा है, तो आप यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कंप्लेन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल्स फिल करके सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और इसके बाद आप यहीं पर कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर क्लिक करेंगे। यहीं से आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहीं से आप रिन्यूअल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इस स्कीम के इंफॉर्मेशन भी यहीं पर ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सी स्कीम सूटेबल रहेगी। अगर आपको रोड टैक्स फिल करना है, अपनी RC देखनी है, तो आप यहाँ परिवहन सेवा पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप रोड टैक्स भी पे कर सकते हैं और आप यहाँ अपने व्हीकल की RC भी देख सकते हैं। साथ ही फिटनेस सर्टिफिकेट भी आप देख सकते हैं। PM केयर से अगर आपको डोनेशन देना है तो आप PM केयर्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने अकाउंट डिटेल्स आ जाएगी, या फिर आप यहाँ ऑनलाइन डोनेशन पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन भी डोनेट कर सकते हैं। मोबाइल ऐप को प्रमोट करने वाला डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसे कि MeitY कहते हैं, और हिंदुस्तान में मोबाइल गवर्नेंस को प्रमोट करने वाला डिपार्टमेंट नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन यानी कि NEGD है। इस ऐप का मकसद तकरीबन 1700 गवर्नमेंट सर्विसेज को एक मोबाइल ऐप पर लाना और सिटीजन्स के मोबाइल फ़ोन पर सरकार की पहुंच बनाना है। इस ऐप के ज़रिए लोग लाइव सर्विसेज जैसे कि आधार, डिजी लॉकर और भारत बिल पेमेंट स्कीम का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। अभिषेक जी, आपने उमंग ऐप से जुड़ी तमाम अहम जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी और जो भी इस ऐप को अब डाउनलोड करना चाहेगा वो आसानी से कर पाएगा। आपने जो तमाम जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि DD उर्दू ने ये इनिशिएटिव लिया है उमंग को पॉपुलराइज करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।